हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिज आई शॉट और मैं हूं प्रीति राजपूत। हाजिर हूं बिग बॉस के एक और एपिसोड के रिव्यू के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ओवरऑल आज का एपिसोड कैसा था और किसने कितना गलत किया और कितना सही किया। चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि सबसे पहले रुबीना का मुद्दा उठाया गया। दरअसल वीकेंड के वार पर मजाक मजाक में सलमान खान ने अभिनव शुक्ला को रुबीना का सामान कह दिया था। अब इस बात को लेकर रुबीना काफी ज्यादा अपसेट थी और रुबीना और बिग बॉस के बीच में ये कन्वर्सेशन काफ़ी लंबा भी चला। वैसे मेकर्स चाहते तो इस कन्वर्सेशन को काट सकते थे और ऑडियंस को नहीं दिखा सकते थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेकर्स रुबीना के इस इमोशन का भी फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस वाले पार्ट को भी ऑडियंस को दिखाया। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ऑडियंस के बीच में जो रुबीना को लेकर जो नया प्यार उभर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि रुबीना जिस तरीके से अपने हस्बैंड को लेकर ओवर प्रोटेक्टेड है वो काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर रुबीना को भी माननी पड़ेगी कि अगर वो छोटी छोटी बातों को दिल पर लेती रहेंगी तो वो इस गेम शो में लंबा नहीं चल पाएंगी, और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके पति के लिए भी बुरा होगा, यानी कि अभिनव शुक्ला के लिए। यही वजह रही कि जब अभिनव शुक्ला वहां पर बिग बॉस के जरिए बुलाए गए कन्फेशन रूम में, तो फिर अभिनव ने वहां पर बात को संभालने की कोशिश की और उन्होंने यही कहा कि अगर ये बात सिर्फ ह्यूमर के लिए कही गई थी तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं और कई बार चीज़ों को लेट गो करना ही बेटर होता है या फिर अपने तरीके से जवाब देना। लेकिन रुबीना क्योंकि अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है तो उन्हें ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई थी। खैर, रुबीना के टॉपिक से हटकर आते हैं। घर के अंदर अभी अलायंस बनना शुरू हो चुके हैं, लोग समझ रहे थे, लेकिन उसी बीच बिग बॉस ने 3 टीमें बना दी और उन 3 टीमों के बीच में एक आज टास्क हुआ जो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट ऑनलाइन ऑलरेडी लीक हो चुका है। तो पहले बात कर लेते हैं टीमों की। हिना की टीम में 4 लोग थे, जैस्मिन मसीन और उसके अलावा रुबीना, अभिनव शुक्ला और कौन था, निशांत मलखानी। इसके अलावा गौहर की टीम में सिर्फ 2 लोग थे, राहुल वैद्य और जान कुमार शानू। अब ऐसे में गौहर के लिए अकेले इस टास्क को जीतना मुश्किल था। तीसरी बात आती है सिद्धार्थ शुक्ला की। उनकी टीम में 3 लोग थे, निकी तंबोली, एजाज खान और पवित्रा पुनिया। सिर्फ 3 लोग थे लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे। और सबसे बड़ी बात, जहां सिद्धार्थ शुक्ला होते हैं वहां पर डर अपने आप ही अपोजिट जो टीम होती है उनको लगना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इस बात का ही बाकी टीमों को डर था और यही वजह थी कि गौहर और हिना की टीम ने अलायंस किया। अलायंस का फायदा गौहर की टीम को ज्यादा होने वाला था, क्योंकि गौहर की टीम में सिर्फ 2 लोग थे और वो सिर्फ बजर प्रोटेक्ट करने में लग जाते तो वो किसी और का बजर नहीं बचा पाते। तो यही वजह रही कि दोनों टीमों ने अलायंस कर लिया। और निकी तंबोली जो जान कुमार शानू को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, उन्होंने ही सजेस्ट किया सिद्धार्थ शुक्ला को कि गौहर की टीम को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनकी टीम में 2 लोग हैं और जान कुमार शानू उतने अच्छे नहीं हैं, वो जल्दी आउट हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी जो दोस्ती के जरिए उन्होंने लोगों को जानने की कोशिश की है, उसका फायदा वो पूरा गेम में उठा रही है और एक तरीके से गुड प्लेयर की निशानी भी है। क्या, लेकिन ये अच्छे रिलेशंस की निशानी नहीं है, क्योंकि जल्द ही जब उनके दोस्तों को पता चलेगा कि वो उनकी जो कमजोरियां हैं उनका मिसयूज करके टास्क में उन चीज़ों को यूज़ कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आएंगे। जो टास्क की बात करें तो टास्क के अंदर गलती दोनों टीमों की वजह से हुई। हालांकि गौहर ने सिर्फ अपोजिट टीम की गलतियां देखी तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया। हिना और गौहर एक तरफ से खेल रहे थे, दोनों ने एक ही सुर में आवाज़ उठाई। वहाँ पर गौहर के रवैये से पवित्रा पुनिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और बहुत कुछ बड़बड़ा भी रही थी। अब पवित्रा पुनिया का गुस्सा अपनी जगह जायज़ हो सकता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बोल रही थी जो एक्सेप्टेबल नहीं है और एज ए सीनियर। खैर, अगर उनको ये सारी बातें बोलनी भी थी तो वो गौहर के मुंह पर बोल सकती थी। वो पीठ पीछे बोलकर ऑडियंस को क्या जताना चाहती है ये हमें समझ नहीं आया, क्योंकि अगर उनके कंपैरिजन टू रुबीना को देखा जाए तो रुबीना को भी सिद्धार्थ से प्रॉब्लम है, लेकिन वो सिद्धार्थ से सीधा मुंह पर जाकर बोलती हैं, पवित्रा की तरह पीछे पीछे बातें नहीं करती हैं। खैर, पवित्रा का पारा चढ़ा हुआ था गौहर को लेकर, क्योंकि गौहर उठा रही थी कि रूल्स तोड़े हैं इस वजह को लेकर। फिर बिग बॉस के सामने ये पूरा मुद्दा गया तो बिग बॉस ने साफ साफ कह दिया कि दोनों टीमों की तरफ से उल्लंघन हुआ है नियमों का। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि तीनों टीमों में से किसकी टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वैसे मैं आपको अपडेट बता देती हूँ, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार तो सिद्धार्थ शुक्ला की टीम को आउट कर दिया गया है, यानी कि एजाज खान और पवित्रा पुनिया घर से बेघर हो गए हैं और उनके साथ में शहजाद देवल भी घर से बेघर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक ये सीनियर्स का पूरा ड्रामा चल रहा था, अब सीनियर्स घर से आउट हो गए हैं। हालांकि वो आपको 2-3 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि एपिसोड अभी 2 दिन पीछे चल रहे हैं। तो सीनियर्स घर से जब तक आउट नहीं होंगे तब तक कंटेस्टेंट्स के असली रंग नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि
वो ओवरशैडो हो रहे हैं जो तूफानी सीनियर्स हैं उनके बीच में। तो और ऊपर से जो हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला की जो लड़ाई थी ओवरऑल टास्क को लेकर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक तरीके से मेकर्स की तरफ से कहा गया था। वैसे तो बिग बॉस कहा जाता है कि स्क्रिप्टेड शो नहीं है, लेकिन कई बातें जो होती हैं जैसे जो बाहर से गेस्ट आते हैं या फिर जो रहने के लिए नए कंटेस्टेंट्स लाए जाते हैं, उनको ये बढ़ा चढ़ाकर बोलना होता ही है, क्योंकि वो मेकर्स की तरफ से सिर्फ इसी चीज़ के लिए आए होते हैं, वो कोई पूरे तरीके से गेम का पार्ट नहीं है। तो सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान जो है ना, बिग बॉस के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्होंने यहाँ पर टीआरपी के लिए ही ये पूरा का पूरा लड़ाई किया, रचा और अपनी पिच को हाई किया। यहाँ पर उनका कोई भी मोटिव नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि एंड उनका इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो अपनी टीम स्पिरिट जरूर दिखा रहे थे, लेकिन जो उन्होंने एक्स्ट्रा लड़ाइयाँ की है ना, वो सिर्फ टीआरपी के लिए, क्योंकि बिग बॉस समझ चुके थे कि कंटेस्टेंट्स में अभी भी इतना दम नहीं आया है कि वो आपस में इस तरीके की लड़ाई कर सके या इस तरीके के खुलकर पॉइंट रख सके। तो टीआरपी देने का काम आज भी तूफानी सीनियर्स ने ही किया है। अब जब ये तीनों चले जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि असल में टीआरपी कौन लेकर आता है, कौन सा कंटेस्टेंट लेकर आता है। वही बात करूँ एजाज की, पवित्रा पुनिया की और शहजाद देवल की, तो ये तीनों अभी सीक्रेट रूम में रखे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि पवित्रा पुनिया और एजाज की री एंट्री होगी और शहजाद देवल को आउट कर दिया गया है। तो कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इन तीनों की ही री एंट्री होने वाली है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से कोई भी बात कंफर्म नहीं है और जल्दी वैसे पता चल जाएगा और हम आपको अपने अगली वीडियो में बता भी देंगे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में इन तीनों में से कौन कौन आ रहा है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि घर के अंदर अभी सिर्फ 7 लोग हैं और अभी 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज और आनी है। नैना सिंह, प्रतीक सहजपाल और शार्दुल पंडित का लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। वो आज या कल के अंदर घर के अंदर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लेंगे, वो लोग घर के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा पवित्रा और एजाज भी जल्द ही घर के अंदर एंटर करेंगे। शहजाद देवल का अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, वो जैसे ही कंफर्म होता है वो भी हम आपको अब जल्दी बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्रीतिज आई शॉट को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।